कमेंट करेंगे भी उनको कैसा लगा। शादी वाला मैटर ये है कि शादी में आजकल जो चल रहा है, अथाक तरह के आइटम बनते हैं, फिर खूब खर्चा होता है, जिसमें सबसे कम खर्चा है भोजन का। शादी का जो मैटर है ना, सोने से भी कम, कपड़े से भी कम, ऊपर नीचे के जो खर्चे होते हैं, जिस जहाँ से अपनी शुरुआत हुई तो वहाँ मैंने कहा ट्राई करते हैं यार, क्या पता अपने साथी मान ले। तो ऐसे करके 10-15 लोगों ने, परिवार लोगों ने मेरी बात मानी। तो मैंने उनको समझाया भी आप भोजन में क्या बना रहे हो। अच्छा। कि भोजन में 2 मीठा को समझाया तो भाई मेरा आटा, दालें, मसाला, तेल, बेसन, ठीक बात। ये मुख्य आइटम है। मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें 5 रुपये पर पर्सन ज़्यादा खर्चा आया। कितना? 5 रुपए। 5 रुपये। फ्लोर का खर्चा भी मैंने एक मेरे परिवार से पूछा, 60,000 रुपये लिए उसने, कि डीजे और डांस फ्लोर मेरा एक साथ ही था। कितना के? 60,000। और खाने में 2,000 आदमी, खाने में कितना लग रहा है? 20,000। चलो मैं कहता हूँ आप डीजे लाइक डीजे करो, देखो शादी एक खुश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दूसरे अंक में हम चलते हैं अब शादियों वाले घर। जैसे ये सीज़न चल रहा है, हर घर में शादी है अमूमन तौर पर, और वहाँ आप जाते हैं तो वहाँ का खाना बहुत ही लजीज होता है। और जो कंदोई होते हैं, जो आपके हलवाई होते हैं, वो क्या आपको शुद्धता भरा खाना देते हैं या नहीं देते। अब पूरी गणित इनसे समझेंगे कि एक शादी वाले घर में कितने लाख रुपए लगते हैं, और अगर ऑर्गेनिक खाना अगर वो शादी में तैयार करे तो कितना रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। क्योंकि शादी ही एक ऐसा जरिया है जहाँ पर कम से कम हज़ारों की संख्या में एक साथ लोग खाना खाते हैं और उसके बाद में वो बीमार भी पड़ते हैं। तो रामू राम जी हैं मेरे साथ में, हाईटेक ऑर्गेनिक फूड से। तो रामू राम जी, आपका स्वागत है। और आपने अभी 10-15 शादियों में अपना राशन है जो पहुंचाया है। ये शादी वाला जो गणित है ये भी लोगों को समझाए, क्योंकि अपने राजस्थान में कल्चर है हज़ार हज़ार लोग एक साथ खाना खाते हैं। ये एक्चुअली मैंने अभी गांव में चालू किया है। शुरुआत मैंने मेरे परिवार और मेरे काफ़ी गांव के आसपास के लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेरी बात को माना। सबसे पहले मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरे 15 शादी में राशन लिया है, और जिन लोगों ने खाया है वो शायद आपके इस कमेंट करेंगे भी उनको कैसा लगा। शादी वाला मैटर ये है कि शादी में आजकल जो चल रहा है, अथाक तरह के आइटम बनते हैं, फिर खूब खर्चा होता है, जिसमें सबसे कम खर्चा है भोजन का। शादी का जो मैटर है ना, सोने से भी कम, कपड़े से भी कम, ऊपर नीचे के जो खर्चे होते हैं, टेंट वेंट, उससे भी कम खर्चा खाने का है। और उसमें भी लोग जो है, और खाना जो है आपको पता है कि जीवन की रीढ़ की हड्डी तो खाना ही है ना। आप चाहे कितने, आप शादी में जाते हो, आपको अगले के टेंट वेंट, ये डीजे वीजे, बारात में जा रहे हो, कोई धन दे रहा है, आपको उस धन से क्या लेना है। आपको तो अच्छा भोजन चाहिए ना भाई। 5,000 किलोमीटर दूर से आप आ रहे हो, 5,000 का डीजल जला के आ रहे हो, कोई 200 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 300 किलोमीटर से आ रहा है। और जो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जब खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद महसूस क्या आता है वो तो हर आदमी को पता है। तो मैंने इन लोगों को, मेरे जो गांव के जो किसान बंधु, मेरा जो मेन अभी फोकस एक्चुअल में किसान और मजदूर पर ज़्यादा है। कि एक्चुअल में वो क्या समझ रहे थे कि इसका खर्चा बहुत है, वो सोचा ही नहीं इस पर कि यार इतना खर्चे में भी हो सकता है क्या ऐसा। तो मेरा क्या है, गांव वाले लोग जो हमारे हैं ना, वो एक्चुअल में थोड़ा शहर वालों से स्वास्थ्य के प्रति सचेत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा यार अगर मेरा गांव का किसान और मेरा मजदूर साथी वो कमज़ोर हो जाएगा तो आगे आने वाले टाइम में खेती कौन करेगा। तो मेरा भी मन उनके ऊपर अटका हुआ है इस मामले में। शहर में तो मैं कहीं गया ही नहीं, मैंने किसी को बोला ही नहीं शादी में। मुझे लगता है 1000 तरह के बहाने मारेंगे, लेकिन मैंने कहा गांव से ट्राई करते हैं। गांव के लोग अपन गांव के किसान के बेटे हैं, तो मेरा मन ज़्यादा यहीं किसान के बीच में। मेरे मजदूर साथी जो पुराने हैं, जिस जहाँ से अपनी शुरुआत हुई, तो वहाँ मैंने कहा ट्राई करते हैं यार, क्या पता अपने साथी मान ले। तो ऐसे करके 10-15 लोगों ने, परिवार लोगों ने मेरी बात मानी। तो मैंने उनको समझाया भी आप भोजन में क्या बना रहे हो। अच्छा। कि भोजन में 2 मीठा बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो आजकल वो डिस्को पापड़ भी हमारे गांव में घुस गए हैं, मैदे के होते हैं। और वो 1 किलो पापड़ 1 लीटर रिफाइन तेल खाता है। अगर उसके आपने 4 पीस खा लिया तो आप सोचोगे आपके अंदर रिफाइन तेल कितना गया है।
अब आपके बच्चे भी आप साथ लेके जा रहे हो। आज की तारीख में जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से मुझे लगता है कि आदमी साल में 90 दिन तो उसकी शादी में खाना पक्का ही होता है। चाहे शादी मान लो, बर्थडे पार्टी मान लो, चाहे आपके संगत जागरण हमारे गांव में होती वो मान लो, तो लगभग 100-120 दिन अगर आप बाहर खाना खा रहे हो और खाने की जो हालात है, जो खाना बना रहा है उसके मन में लगभग 90% ऐसी हल्के से हल्का लिया अपने क्या करना, एक दिन का खाना बनाना है, खा के चले जाएंगे। टेस्ट आपको पता 1000 तरह की चीज़ें डाल टेस्ट हो गया, लेकिन बेचैनी होती है। जब आज मैं सोच रहा हूँ आजकल का जो आप बच्चा छोटा सा उसको लेके जा रहे हो, उसका फ्यूचर कैसा है उसमें, वो मैंने पिछले आपको एपिसोड बताई, उसका फ्यूचर। घर में भी वही खाना, शादी ब्याह में फैमिली में जाते हैं बच्चे लेके जाते हैं, बच्चे बेचारे भोले हैं, वो तो खाते हैं, उनको पता नहीं मैं क्या खा रहा हूँ, मेरा इस खाने से फ्यूचर कैसा होने वाला अगला। तो फिर मैंने उनको समझाया, तो भाई मेरा आटा, दालें, मसाला, तेल, बेसन, ठीक बात, ये मुख्य आइटम है मेरा जो प्रोडक्ट है, उसमें 5 रुपये पर पर्सन ज़्यादा खर्चा आया। कितना? 5 रुपए। 5 रुपये। अब एक रीढ़ की हड्डी और है भोजन के अंदर, घी और मावा, अगर वो अच्छा यूज़ करते हैं तो 5 रुपये पर पर्सन उसका खर्चा भी ज़्यादा है। 10 रुपए। 10 रुपये, 10 रुपये मतलब 1000 आदमी पे 10,000, 2000 आदमी पे 20,000। आजकल आप मानोगे नहीं, गांव में भी 20 लाख रुपए मिनिमम शादी की शुरुआत है खर्चे में। 10-10, 100 ग्राम तक सोना कंपल्सरी टाइप हो गया। अगर उस 10 ग्राम सोने में से अगर 100 ग्राम सोने में 2 ग्राम अगर सोना कम करता है ना, तो उसके आने वाले सारे मेहमान केमिकल फ्री भोजन कर सकते हैं। बाकी रही बात खर्चे की, आप देखो गांव में भी टेंट डेकोरेशन, डांस फ्लोर, डीजे, पूछो मत, डीजे और डांस फ्लोर का खर्चा भी मैंने एक मेरे परिवार से पूछा, 60,000 रुपये लिए उसने, कि डीजे और डांस फ्लोर मेरा एक साथ ही था। कितना के? 60,000। और खाने में 2000 आदमी, खाने में कितना लग रहा है? 20,000। चलो मैं कहता हूँ आप डीजे लाइक डीजे करो, देखो शादी एक खुशी का मौका है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो अगर ये सब कुछ कर सकते हो तो आप आने वाले मेहमान के लिए 20,000 रुपये ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते? वो आपको कुछ सगन के रूप में देके भी जा रहा है। बिल्कुल। 2,000 रुपये तेल का, कम से कम 1,000, 2,000, 5,000 लोग 300 किलोमीटर दूर से बड़ा खुशी के साथ आता है। अगर उसको आप केमिकल भोजन फ्री देते हो, 10 रुपये उसको खर्च करना है, वो आपको 100 रुपये तो मिनिमम आजकल हो गया शकुन, जिसको अपन मारवाड़ी भाषा में बांध कहते हैं, लिफाफा। 100 से लेके 500, 1000, 1100, 5000 तक कई दोस्त देके जाते हैं। फिर वो खा के क्या जा रहा है दोस्त अपने घर से? अपना फर्ज क्या है? अपन उसको केमिकल फ्री वाला, वो केमिकल वाला भोजन दे रहे हैं उसको। अपना उसके अपना फर्ज नहीं कि यार अगले ने 500 रुपये दिए हैं, 2-3 हज़ार का डीजल जला का है, 10 रुपये तो इसके ऊपर हम ज़्यादा खर्च करें यार, जिससे इसका भोजन अच्छा हो, रात वापस आएगा तो उसको बीमार नहीं पड़ेगा, उसको अच्छा महसूस होगा, अपने को अच्छी आशीष देगा। अभी शादियों में आप मानो, अभी मेरे कल की बात है, एक बंदा खाने खा के आया, अभी सुबह उसको उल्टियाँ होने लगी, और भी वहाँ से मैसेज आया कि काफ़ी लोगों को उल्टियाँ आ रही है सुबह से, क्योंकि टेम्परेचर, गर्मी भी बहुत है, गर्मी बहुत है, और वो खाना क्या है। अब मैंने उनको ये बोला, अगर आप चलो आपको ये लोड लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि 20,000 रुपये लोड है, खाली सोच की बात है। लोड अगर होता, अगर वो गरीब होता तो डीजे नहीं लाता, बड़ी बड़ी लाइटिंग नहीं करता, बड़े बड़े टेंट नहीं लगाता। इसका मतलब पैसों का तो मुझे नहीं लगता कहीं अटकाव है इसमें, पैसों का दिक्कत, सिर्फ सोच का अटकाव है। तो एक इसमें जो मुझे लगी, अभी गाँव में गर्मी के टाइम में लोग बना रहे रायता। हाँ, गर्मी में रायता, ये आपको बताऊं, आपको याद है अपने अभी भी है, जैसे अपने बहन बेटी के डिलीवरी वगैरह होती है, या अपने बूढ़े माँ बाप सर्दी के टाइम में जो सनीना कहते हैं, करते थे, करते भी हैं, उस टाइम वो खट्टा मीठा बंद करते हैं कि नहीं करते हैं? जमावना, दूध अपने दही और छाछ वगैरह हटाते हैं ना। क्यों हटाते हैं? कि मीठे के ऊपर अगर आपने रायता दही पी लिया तो आपका वो विष बन गया मीठा। यार गर्मी में क्या है, सामने अगर दही रख दिया ना, फिर उसका कलेजा जलता है उस पीने के लिए। एक बार तो उसको सुकून महसूस होता है, लेकिन अंदर जाके वो विष पैदा करता है। उसका मिनिमम खर्चा मेरे अभी परिवार में कई लोगों ने मेरे कहने से टाल दिया उसको।
मैंने कहा यार 15,000 में अपना राशन ऑर्गेनिक हो रहा है, तो इस रायते से अच्छा खिला के ऊपर जहर मत दे इसको। तेरे 15,000 रुपये वैसे ही वेस्टेज हो जाएंगे। अपन ये 15,000 रुपये अपना केमिकल फ्री भोजन देने में लगाते हैं। एक रायता हटा दो और केमिकल फ्री भोजन हो गया। रायता मीठे के ऊपर विष पैदा करता। आप किसी से पूछ लेना, किसी आयुर्वेद से पूछ लेना कि मिठाई खाने के बाद ऊपर दही खाना चाहिए क्या, फिर वो भी बर्फ के साथ। बर्फ पीने में ठंडा लगता है लेकिन उसकी तासीर गर्म होती है। तो मीठे के साथ रायते का कोई मेल नहीं। मैं मेरे गांव के जो लोग हैं, रिक्वेस्ट है आप ये रायता बंद करो। रायता घर में खाओ, जब सब्जी बनाते हो वो घर में दूध दही रायता खाओ। ये सब्जी के ऊपर खाने वाली चीज़ है। हलवा खा के आप रायता नहीं खा सकते, मीठा खा के आप रायता नहीं खा सकते, काजू कतली खा के आप ऊपर रायता नहीं खा सकते। अगर खाते हो तो आपका वो विष बन गया, जहर बन गया। तो उस खर्चे को बचा के आप केमिकल फ्री पे बहुत से खर्चे हैं। आपने शादी में से एक छोटा सा आइटम कम कर दिया ना, तो 15,000 में आने वाले मेहमानों के लिए केमिकल फ्री भोजन हो गया। और आने वाला वक्त है ना, 10 साल बाद, मेरी बात नोट कर लेना तो छप जाएगी। शहर के आदमी को एक किसान को गोद लेना ही पड़ेगा, फिर उसका फोटो अपने फर्स्ट फ्रंट पे लगाना पड़ेगा। जो भी गेस्ट आएगा तो उसको बताएगा ये मेरा किसान है। लेकिन तब तक एक पीढ़ी का खात्मा हो गया होगा, फिर आएंगे ये। समय रहते हुए चेत गया, पीढ़ी आने वाली बच सकती है, नहीं तो एक पीढ़ी का 20 में खलास। बहुत बड़ी बात कही है रामू जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। ये जो बात है, इस बात को मैं यहीं विराम देता हूं, क्योंकि बैक टू बैक हम वापस लौट रहे हैं। तो सिंपल सी बात मैं वापस बताऊंगा आपको। 400 आदमियों का खाना बना रहे हो, अगर आप बाज़ार से ले रहे हो या फिर ऑर्गेनिक फूड यहाँ से ले रहे हो, तो 4,000 रुपये का खेल है। डिसाइड आप करोगे कि आप जहर खिलाना है आपको या अमृत पिलाना है। नमस्कार।